ચાલો મિત્રો, આજે આપણે ફરી ગઈકાલનું જે બાકી છે ત્યાંથી હું તમને આગળ સમજાવવા માટેનો પ્રયત્ન કરીશ। बराबर। इससे पहले के क्लास में मैंने आपको रसखान के बारे में बताया था। एक मुस्लिम कवि है, दिल्ली में रहता है, संपन्न परिवार है और उसी में रहने वाला रसखान कवि है। ब्रज में विठलनाथ जी के पास दीक्षा ग्रहण करता है और भगवान कृष्ण की कविता ब्रज भाषा में वो लिखता है और अन्य भक्त कवियों इस रसखान के कविताओं को पढ़कर भगवान कृष्ण के प्रति अपनी श्रद्धा को आगे बढ़ाते हैं। पहले के क्लास में मैंने आपको बताया कि भगवान रसखान किस जगह पर रहना चाहता है। तो पहली 4 पंक्ति थी, उसी में वो भगवान कृष्ण के साथ या तो भगवान कृष्ण जिस जगह पर बसे हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने बाल मित्रों के साथ आनंद किया है, वहीं पर रसखान दोबारा अगर धरती पर जन्म मिले तो वहीं पर रहकर खुश रहना चाहता है। चाहे जैसा भी जीवन हो, लेकिन जिस जगह पर भगवान कृष्ण ने बसेरा किया था, भगवान कृष्ण कई दिनों तक जहाँ रहे थे, वहाँ पर रहने की इच्छा, अभिलाषा कवि रसखान पहली 4 पंक्तियों के माध्यम से हमें वो बताते थे। दूसरी 4 पंक्ति, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पूर को तजी डारो। भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए रसखान इसी प्रकार की बात भी बताते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर, या એટલે जे, या का अर्थ होता है जे, लकुटी का अर्थ होता है छोटी सी लकड़ी। जिस छोटी सी लकड़ी पर, अरु कामरिया पर, भगवान कृष्ण की छोटी सी एक लकड़ी है और वो अपने शरीर पर कंबल रखते हैं, उसी पर रसखान जी राजतिहु पुर को तजी डारो। राज्य, राज, तिहु એટલે 3, पुर એટલે नगर, को तजी डारो, 3 नगर को भी, अगर उसे 3 नगर मिले, 3 लगन मिले तो भी वो कृष्ण की लकड़ी और कमल को पसंद करना चाहता है। ऐसा माना जाता है आकाश लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, 3 लोक की कल्पना हमारे धर्मशास्त्र में बताई गई है। रसखान कृष्ण के प्रति इतनी भक्ति से भरा हुआ उसका जीवन है कि वो तीनों लोक, आकाश, पृथ्वी यानी कि मृत्युलोक और पाताल, वो 3 नगर को भी छोड़ देना चाहता है। अगर उसी का राज्य भी उसे मिले तो भी कृष्ण की भक्ति के आगे वो छोटा सा है, ऐसा वो बताते हैं। कृष्ण की भक्ति इन नगरों से भी श्रेष्ठ मानी गई है रसखान के द्वारा। या लकुटी अरु कामरिया पर, जिस छोटी सी लकड़ी और कंबल पर भगवान कृष्ण उसे अपने साथ रखते हैं, वही कंबल और छोटी सी लकड़ी रसखान कहता है अगर मुझे मिल जाए तो राजतिहु पुर को तजी डारो। 3 राज को भी, पृथ्वी, आकाश और पाताल लोक को भी वो तजने के लिए तैयार है, कृष्ण की भक्ति के लिए, भगवान की वस्तु को प्राप्त करने के लिए। 8वीं सिद्धि 9 निधि को सुख नंद की ध्यानु चराए बिसारो। 8वीं सिद्धि 8 प्रकार की सिद्धि मानी जाती है। वो 8 प्रकार की जो सिद्धि है, वही सिद्धि को भी रसखान तुच्छ गणते हैं, छोटी सी गणते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान की भक्ति उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। कृष्ण भगवान का भक्त बनना, उसकी बातों को सुनना और सुनाना वही उसके जीवन में उसे अधिक अच्छा लगता है। इसीलिए वो कहता है 8 सिद्धि 9 निधि को सुख।
8 सिद्धि और 9 निधि का जो सुख है वो भी रसखान नंद की ध्यान चराए बिसारो। इसमें जितना सुख मिलता है, आनंद मिलता है, उससे भी अधिक आनंद रसखान को सुख नंद की ध्यानु चरायो। जब नंद की गाय ध्यानु चराने में जो सुख मिलता है उससे भी अधिक सुख किसी जगह पर उसे मिलता नहीं है। अष्ट सिद्धियाँ मिल जाए या तो 9 निधि को प्राप्त करे, फिर भी नंद की गाय चराने में जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वही आनंद इन सिद्धियों से भी रसखान अपने जीवन में प्राप्त करना नहीं चाहता। लेकिन भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए वो नंद के घर पर गाय चराने का अवसर मिले तो वो अवसर भी अपने जीवन में वो प्राप्त कर लेने के लिए इच्छा रखता है। इसलिए पंक्ति आई, 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की ध्यानु चरायो बिसारो। अष्ट सिद्धि और 9 निधि का सुख अगर उसे नंद की गाय चराने के लिए कोई कहेगा तो वो अष्ट सिद्धि का सुख भी तुच्छ मानता है और 9 निधि का सुख भी तुच्छ मानता है। इन सिद्धियों से उसे कोई लेना देना नहीं है। भगवान कृष्ण की भक्ति इन सिद्धियों से भी अधिक अच्छी है, ऐसी बात वो अपने को या अपने भगवान कृष्ण के अन्य भक्तों को समझाना चाहते हैं। रसखान कबो इन आखिन सो व्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। रसखान कवि का नाम है। कबो इन आखिन सो, रसखान इसी प्रकार का सोचते हैं कि मैं कब इन अपनी आँखों के द्वारा, रसखान कबो इन आखिन सो, रसखान इसी प्रकार का सोचते हैं कि वो कब अपनी आँखों के द्वारा ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। उन्होंने संसार की कोई ऐसी श्रेष्ठ इमारत देखने की इच्छा नहीं है, लेकिन जहाँ पर भगवान कृष्ण अपने बचपन में जिस जगह पर बार बार जाते थे उसी जगह को वो अपने आँखों से देखना चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि रसखान कबो इन आँखन सो। रसखान इसी प्रकार की बात बताते हैं पंक्ति के द्वारा कि वो कब अपनी आँखों के द्वारा ब्रज के, ब्रज में जो है वही वन, बाग, वाटिका, तड़ाग, जिस जगह पर कृष्ण भगवान बार बार उस तड़ाव के किनारे पर जाते थे वही तड़ाग निहारो, मैं अपने आँखों के द्वारा देखूं। जहाँ पर कृष्ण भगवान बार बार इन अपनी बचपन में जिस जगह पर वो बार बार जाते थे वहाँ पर रसखान कृष्ण की वो बाल लीला को याद रखने के लिए उसी जगह को अधिक जाना पसंद करता है। रसखान कबो इन आँखिन सो, रसखान कहता है कब इस आँखों के द्वारा ब्रज के, ब्रज में जो है वही वन, बाग, तड़ाग, वन, बाग और तड़ाग को मैं अपने आँखों से निहारूं। यानी कि जब भी वो कृष्ण भगवान जिन वस्तुओं के साथ अपना समय पसार करते थे वही जगह पर जब रसखान जाते हैं तो उसे कृष्ण भगवान की याद आती है और उसके हृदय में जो प्रसन्नता आती है वो प्रसन्नता अन्य कोई चीज़ों में रसखान को वो प्रसन्नता मिलते नहीं है। इसलिए वो उन जगहों पर जहाँ कृष्ण ने अपने बचपन में अपने मित्रों बालों के साथ अपना समय व्यतीत किया था वहीं पर वो भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए जाते हैं। तो उसी प्रकार वहाँ पर जिस जगह पर कृष्ण ने अपना बचपन बिताया है वहाँ जाकर भगवान कृष्ण की भक्ति वो करना चाहते हैं। कोटि कहूँ कल धोत के धाम करिल के कुंचन ऊपर वारू। कोटि कहूँ, कोटि यानी करोड़ों, कोटि कहूँ करोड़ों, कल धौत नो तथा सोने के राजमहल, करोड़ों सोने के राजमहल भी जहाँ पर
कृष्ण भगवान ने बसेरा किया है, उसी भगवान कृष्ण की चीज़ों के आगे एक करोड़ों सोने के राजमहल भी रसखान के लिए तुच्छ है। कोटि कहूँ कल धौत के धाम, करोड़ों सोने के महल भी इन कृष्ण को रिझाने के लिए कृष्ण भगवान जहाँ पर गए थे उसी जगह को बार बार रसखान जाना चाहता है, और करोड़ों सोने के राजमहल को भी के धाम, करोड़ों सोने के राजमहल भी अगर मिले तो वो रसखान वो करोड़ों राजमहल को भी अपनाना चाहता नहीं है। लेकिन करील के कुंजना ऊपर वारो, करील एक ऐसी वनस्पति का नाम है जिस पर कांटे होते हैं, उसी प्रकार की वो वनस्पति का एक नाम है करील के कुंजना, जहाँ पर वो कांटों वाली वनस्पति का झुंड है। कई जगह पर वो वनस्पति बिखरी हुई है, वहाँ पर ऊपर वारो उसी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहता है, क्योंकि कृष्ण भगवान उसी जगह पर कई बार वहाँ से पसार हुए हैं। तो उसी जगह को, उस धरती को वह धरती पर वो रहना चाहता है। सोने का महल, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, ये सब बात रसखान को पसंद नहीं है। लेकिन अगर कृष्ण भगवान की कोई याद मिले तो वो करील के कुंजन ऊपर वारो, जो वनस्पति है उसमें कई कांटे दिखाई देते हैं, तो ऐसी वनस्पति को भी अपनाना रसखान चाहते हैं। इसी प्रकार इसी 4 पंक्तियों के माध्यम से कवि रसखान ने हमें भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए क्या क्या वो करना चाहता है यही बताया गया है। तो ये पंक्ति के माध्यम से इसी प्रकार कृष्ण भगवान को रिझाने की बात यहाँ पर बताई गई है। ये पंक्तियों के माध्यम से स्वाध्याय में प्रश्न दिया गया है, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी क्या क्या करना चाहती है। गोपी भगवान कृष्ण को रिझाने के लिए कौन कौन सी युक्ति, कौन कौन सी प्रयुक्ति करती है, ये बातें यहाँ पर बताई गई है। तो ये 4 पंक्ति है, वही उसका उत्तर है। इसी प्रकार लिखना, श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपी भगवान कृष्ण की जो छोटी सी लकड़ी है और जो कंबल है वही पर तीनों राज्यों को, तीनों नगरों को न्यौछावर कर देना चाहती है। अगर वो नगर मिले या तो उसे ये लकड़ी और कंबल मिले तो कंबल और लकड़ी को वो पसंद करना चाहती है, राजमहल को या नगर को वो पसंद करना चाहती नहीं है कृष्ण को रिझाने के लिए। दूसरी पंक्ति में बताया गया 8 अष्ट सिद्धि और 9 निधि अगर उसे मिले, लेकिन इससे भी अधिक सुख नंद की गायों चराने में, जंगल में जो कृष्ण भगवान जाते थे, अगर वही सुख मिले तो वो वही सुख पसंद करना चाहते हैं रिझाने के लिए। फिर रसखान कहता है कि अगर मुझे मेरी आँखों के द्वारा वो ब्रज के बाग तड़ाव अगर दिखाई दे तो मैं इस बाग वन और तड़ाव को पसंद करूँगा, लेकिन और कोई चीज़, सुंदर चीज़ वो देखना चाहता नहीं है। इसी प्रकार वो रिझाने का प्रयत्न करता है। कोटि कहूँ करोड़ों कल धो तो सोने के राजमहल भी अगर मिले, लेकिन इसके सामने कोई कंटी करीली को कुंचन ऊपर वारो, कोई अगर भगवान कृष्ण जिस जमीन पर, जिस धरती पर एक जगह से दूसरी जगह पर गए थे, उसी रास्ते में अगर कांटे हैं तो भी वो कांटे को पसंद करना चाहता है। इसी प्रकार रसखान कवि इस पंक्तियों के माध्यम से भगवान कृष्ण को रिझाने का प्रयत्न करते हैं। ये गोपी के द्वारा इसी प्रकार इस पंक्तियों को द्वारा कृष्ण भगवान को रिझाने का प्रयत्न किया गया है। तो इसी प्रकार ये पंक्तियाँ को आपको याद रखनी पड़ेगी और इसी पंक्ति के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये कविता हिंदी में है, लेकिन कई शब्द ब्रज भाषा के हैं और ब्रज भाषा के होने के वजह से उसे इसी प्रकार लिख कर याद करना पड़ेगा, तब हम इस
कविता को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोबारा मिलेंगे तब मैं आगे आपको बात बताऊंगा। यहाँ पर हम विराम लेते हैं। अस्तु। जय हिंद। वंदे मातरम।